हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संचार के स्वरूप, जिसे इंग्लिश में पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब संचार के स्वरूप क्या होता है, चलिए इसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वरूप विचार, दृष्टिकोण अथवा विचार करने के लिए निश्चित तरीके होते हैं। ये कभी-कभी हमारे संचार को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि संचार के स्वरूप क्या होते हैं। हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण ये हमारे संचार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग-अलग होता है और सोचने का नज़रिया भी अलग-अलग होता है। तो किस तरह से हमारे संचार को ये प्रभावित करते हैं, मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। मान लो कि एक टीचर है, या हम एक टीचर मान लेते हैं, एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को समझा रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते थे एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे क्या समझेगा? हो सकता है वो टीचर की बात को एक प्रेरणा के रूप में ले कि हाँ, मुझे और मेहनत करना है और मैं अच्छे मार्क्स लाऊँगा। या फिर वो उसे एक आलोचना के रूप में ले कि नहीं, टीचर मुझे यहाँ पे कमज़ोर समझ रहा है। तो ये आपके दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। ओके? उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले से ये धारणा बना रखी है कि आपके शिक्षक अथवा पिता सख्त हैं, हालाँकि वे मित्र की तरह होते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि वे आपको डाँटते हैं, जबकि वे विनम्र होते हैं। इसी प्रकार से अन्य लोग भी आपके बारे में पूर्व धारणा रख सकते हैं। इससे वह सब प्रभावित होता है जो कुछ भी आप उनसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारे पहले की धारणा, जिसे बोलते हैं पूर्व धारणा, हमारा पूर्व धारणा या हमारा पहले से बना हुआ सोच किस तरह से हमारे संचार को प्रभावित करता है। अगर आपने किसी शिक्षक के प्रति आपने ये सोच के रखा है पहले से ही कि भई आपका शिक्षक तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही आपको डाँटता है, मारता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप कुछ भी शिक्षक को पूछने से आप डरेंगे। जबकि भले ही आपका शिक्षक कितना ही विनम्र क्यों ना हो या कितना ही अच्छे से आपसे बात क्यों ना करे। तो इसी प्रकार से अन्य लोगों के बारे में भी आपकी पूर्व धारणा हो सकती है, जो कि हमारे संचार को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कभी-कभी हम उन बाधाओं के कारण स्पष्ट रूप से संचार नहीं कर पाते हैं, जो हमें संदेशों का आदान-प्रदान करने अथवा समझने से रोकते हैं। यहाँ नीचे एक तालिका दी गई है, वो अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कभी-कभी ऐसे बाधाएँ आ जाती हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके वजह से हमारे बीच में संचार नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम संदेशों का आदान-प्रदान नहीं कर पाते या फिर ठीक से संदेश को समझ नहीं पाते। तो वे क्या-क्या कारक हैं, अभी हम नीचे समझते हैं। अब हम देखते हैं तालिका 1.1 में संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो हमारे संचार को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ तालिका में एक तरफ दिया हुआ है कारक और एक तरफ दिया हुआ है कारक किस प्रकार से बाधक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाषा। भाषा किस प्रकार से संचार को प्रभावित करता है। गलत शब्दों, अपरिचित भाषा के उपयोग और विवरण की कमी के मामले में भाषा उस संदेश के संचार में बाधक के रूप में काम कर सकती है जिसे कोई व्यक्ति संचार करना चाहता है। उदाहरण के लिए, भाषा उस समय बाधक बनती है जब एक भारतीय जो केवल हिंदी जानता है और एक चाइनीज जो केवल मंदारिन जानता है, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भाषा है, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं या संचार करते हैं, तो अगर आप गलत शब्दों का उपयोग करेंगे या फिर आप अपरिचित भाषा, मतलब ऐसी भाषा जो सामने वाला जानता ही ना हो, अगर आप उसका उपयोग करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि संचार नहीं हो पाएगा। या विवरण की कमी, अगर आप पूरी बात ही नहीं बताओगे, अगर आप आधा-अधूरा बात बताओगे, तब भी सामने वाला नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार से जो भाषा है वो हमारे संचार को प्रभावित करता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मान लो कि एक भारतीय है, जो केवल कौन-सा भाषा जानता है? हिंदी भाषा। और एक चाइनीज़ है जो केवल मंदारिन जानता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब दोनों आपस में बातचीत करना चाहेंगे, तो इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों एक-दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। इसीलिए यहाँ पे संचार नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से भाषा यहाँ पे हमारे संचार को
प्रभावित करता है। अगर मैं और दूसरा उदाहरण दूँ तो मान लो कि आपके क्लास में एक नया शिक्षक आया। आपकी क्लास में एक नया शिक्षक आया जो केवल पूरा अंग्रेजी में ही आपको पढ़ाता है, इंग्लिश में ही आपको पढ़ाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि टीचर आपको इंग्लिश में क्या समझा रहा है, राइट? तो यहाँ पे इस प्रकार से भाषा यहाँ पे संचार को प्रभावित करती है क्योंकि आप अपने टीचर की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ओके? अब हम देखते हैं दृश्य अनुभूति, जिसे इंग्लिश में विजुअल परसेप्शन कहा जाता है। तो किस प्रकार से दृश्य अनुभूति हमारे संचार को प्रभावित करती है? दृश्य अनुभूति मस्तिष्क की वह योग्यता है जिसमें वह उन चीज़ों का अर्थ निकालता है जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं। उदाहरण के लिए अधूरे बनाए गए चित्रों को दृश्य अनुभूति के साथ बनाना, जबकि वे कुछ और हो सकते थे। तो दृश्य अनुभूति मतलब होता है चीज़ों को देखकर अनुमान लगा लेना, है ना? हम जो भी अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं, हम उनका अर्थ अपने देखकर ही निकालते हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी ये योग्यता है कि जो भी हम चीज़ें देखते हैं, उसके अनुसार ही हम अर्थ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखकर चीज़ों का अर्थ निकालना मतलब ये दृश्य अनुभूति में आ जाता है। तो इससे होता क्या है कि कभी-कभी हम जो चीज़ें देखते हैं, हो सकता है कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा वो ना हो, राइट? इसीलिए ये कभी-कभी हमारी आँखों को धोखा हो जाता है ना कि भई हम जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बाद में पता चलता है कि यार वो तो ऐसा था ही नहीं। जैसे अधूरे बनाए गए चित्रों को दृश्य अनुभूति के साथ बनाना, जबकि वे कुछ और हो सकते थे। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। तीसरा है पूर्व अनुभव, जिसे अंग्रेजी में पास्ट एक्सपीरियंस कहा जाता है। हमारे पिछले अनुभव की यादें हमें समझने अथवा संचार को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, इस दुकानदार ने पिछली बार हमें लूटा था, मुझे सावधान रहना चाहिए, अथवा मैंने अपने गणित की परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे, इसलिए मैं कक्षा में प्रश्न पूछने अथवा उत्तर देने से डरता हूँ। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पूर्व अनुभव मतलब हमारा पिछला अनुभव, जो भी हमारा पिछला अनुभव है, उसके वजह से भी हम संचार में कभी-कभी हमारी बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने अगर आपको पिछली बार लूटा है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस दुकानदार के पास दोबारा नहीं जाओगे। उसी तरह से जैसे अगर आपने गणित की परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप कक्षा में प्रश्न पूछने से अथवा उत्तर देने से डरोगे। तो हमारा पिछला अनुभव भी हमारे संचार को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं पूर्व धारणा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीजुडिस। अब पूर्व धारणा मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूर्व निर्धारित विचार, जैसे कि यह सोचना कि कक्षा में मुझे कोई पसंद नहीं करता। यह धारणा किसी भी छात्र को कक्षा में सार्वजनिक रूप से संचार करने से रोक सकती है। पूर्व धारणा मतलब होता है कि आपका जो आप सोचते हैं, पहले से जो भी आप सोच विचार करते हैं, वो कहलाता है आपका पूर्व धारणा, मतलब पहले से सोचा हुआ कोई भी विचार। जैसे कि अगर आप पहले से आपने ये सोच के रखा हुआ है कि भई कक्षा में तो कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप ज़्यादा कक्षा में बात नहीं करोगे। तो ये आपकी पूर्व धारणा है। या फिर आपने ये पहले से सोच के रख लिया है कि भई आज तो मैं अच्छा नहीं दिखता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी नहीं आएगा। तो हमारी जो पूर्व धारणा होती है, पहले से जो पूर्व निर्धारित हमारी सोच या विचार होते हैं, इसकी वजह से भी हम सही से संचार नहीं कर पाते हैं। फिर अगला है भावनाएँ, जिसे इंग्लिश में फीलिंग्स कहा जाता है। हमारी भावनाएँ और भाव, जैसे कि रुचि की कमी अथवा अन्य लोगों पर भरोसा ना करना, संचार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अच्छा अनुभव नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं टहलना नहीं चाहता। तो हमारी जो भी भावनाएँ होती हैं, जो भी फीलिंग्स, भावनाएँ मतलब कि आज आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है या फिर आज आपको बुरा महसूस हो रहा है, ये हमारी भावनाएँ ही तो हैं, जिसकी वजह से हम कभी खुश हो जाते हैं, तो कभी दुखी हो जाते हैं। यही हमारी भावना या फीलिंग्स कहलाती है।
तो अगर देखो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कहीं भी जाना पसंद नहीं करोगे या किसी से बात करना नहीं पसंद करोगे, है ना? जैसे बोलते हैं कि भई आज तो मेरा मूड ऑफ है, मैं आज कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो ये हमारी जो भावनाएँ ही होती हैं, जो हमारे संचार को प्रभावित करती हैं। अब आगे हम देखते हैं पर्यावरण, जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है। आसपास शोर अथवा उपद्रव होने से संचार मुश्किल बन सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे कार्यक्रम जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा द्वारा तेज संगीत बजाया जा रहा हो, वहाँ पर मित्र से बात करना। पर्यावरण मतलब आप बोल सकते हैं कि माहौल कैसा है, आपके आसपास का माहौल। अगर आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से डीजे बज रहा है, बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा है, तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है कि आप ठीक से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी बात सामने वाले को ठीक से सुनाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण होता है, या हमारा माहौल होता है, वो हमारे संचार को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत कारक, जिसे इंग्लिश में पर्सनल फैक्टर्स कहा जाता है। व्यक्तिगत कारकों में आपको अपनी भावनाएं, आदतें और सोचने के तरीके शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए डर और आत्मविश्वास में कमी संचार को मुश्किल बना सकते हैं। तो देखो हर व्यक्ति का एक अपनी अलग-अलग भावनाएं होती हैं, आदतें होती है, सोचने का तरीका होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई व्यक्ति डरेगा या उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो वो ज़्यादा बात करने से भी थोड़ा-सा डरेगा। वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाएगा, अकेले-अकेले रहेगा क्योंकि उसे बात करने में डर लगता है। अब हम देखते हैं संस्कृति या कल्चर किस प्रकार से हमारी संस्कृति हमारे संचार को प्रभावित करती है। संकेत जिनके अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग अर्थ होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के लिए अंगूठा दिखाने का अर्थ है बढ़िया काम, परंतु कुछ लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है। तो देखो हमारी संस्कृति अलग-अलग होती है ना? अगर आप देखो अगर आप अलग-अलग प्रदेशों में जाओगे तो सबकी संस्कृति अलग-अलग होती है और हर कोई अपनी संस्कृति के अनुसार हर चीज़ का मीनिंग या अर्थ भी अलग-अलग निकालता है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम अंगूठा दिखाते हैं मतलब क्या होता है कि भई आपने बहुत ही अच्छा बढ़िया काम किया है। आपने दिखा है ना या फिर हम किसी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं या फिर हम किसी को अंगूठा दिखा के ऑल द बेस्ट बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि भई आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो हो सकता है कि ये किसी के लिए बहुत ही अच्छा हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अपमानजनक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, वो हमारे संचार को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रभावी संचार क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की पढ़ाई की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।